भूल जाओ जो तुम्हारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बताया है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। प्यून के पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स लगभग 2.25 लाख इंजीनियर्स और 350 के करीब पीएचडी होल्डर्स। क्या कारण है कि लगातार सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? और बची हुई जॉब्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज ही हायर किए जा रहे हैं। अगले 12 मिनटों में तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या नहीं। अंकित और प्रज्वल, दो दोस्त जो बचपन से एक ही स्कूल, एक ही बेंच और खेलने के लिए एक ही ग्राउंड शेयर करते आए थे, वो अब दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हुए एक छोटे से रूम में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। उनकी दुनिया मोटिवेशनल पोस्टर्स, टाइम टेबल्स और एक स्टेबल सरकारी नौकरी के सपने के आसपास ही घूमती थी। साथ ही एक बचपना सा वादा भी किया था कि फर्स्ट सैलरी आते ही गोवा में चल के पार्टी करेंगे। 2 साल गुजर गए, फिर उस सपने में एक नया मोड़ आया। अंकित को एक कॉल आया, रैंक 8 डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। फिर क्या था, रूम में खुशियों की चिंगारियां फूट पड़ी। प्रज्वल ने उसे गले लगाया, दिल से खुश था, पर एक चुभन सी छुपी थी, एक सच्चाई कि उनकी शेयर्ड स्ट्रगल अब खत्म हो चुकी थी, पर फिनिश लाइन सिर्फ एक ने क्रॉस की थी। अगले 2 सालों में उनके बीच का फासला बढ़ गया, माइल से नहीं बल्कि स्टेटस से। अंकित के पास सरकारी जॉब लगते ही उसके पास रिश्तों की लाइन लग गई। हर बेटी का बाप उसे अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट समझने लगा। समाज ने उसे इज्जत और सम्मान से नवाजा। और प्रज्वल सालों की तैयारी और लगातार मेहनत के बाद भी सिलेक्शन ना होने के दर्द उसके चेहरे पे लिखा जा चुका था। उम्र बढ़ रही थी और धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर बोझ बनकर बैठने लगी। तो आखिरकार उसने डिसीजन लिया प्राइवेट नौकरी करने। पर यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। प्राइवेट सेक्टर की हमेशा बढ़ती हुई स्किल बेस्ड डिमांड के बीच प्रज्वल के पास वो स्किल्स थी ही नहीं। सालों तक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए की गई थ्योरी बेस्ड तैयारियां उसे एक अच्छी प्राइवेट जॉब नहीं दिला सकती थी। थक हार कर वो एक छोटी सी डेटा एंट्री की जॉब शुरू कर देता है, अपने सपनों से बहुत दूर लेकिन मजबूरी के बहुत पास। प्रज्वल की तरह ही लाखों युवा इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना सब कुछ दांव पर लगा देते। जिस एज में विदेशी मुल्कों में युवा रोबोटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजीज को सीखने में लगे होते हैं, वहाँ हमारे भारतवर्ष में कई युवा आज भी अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए निकाल देते हैं। इंडिया में सरकारी नौकरी के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि साल 2015 में उत्तर प्रदेश में प्यून की 368 पोस्ट के लिए लगभग 23 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें से 2.25 लाख लोग इंजीनियर्स थे और 255 लोग पीएचडी होल्डर्स। जी हाँ, पीएचडी होल्डर। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए इतनी डेस्परेशन क्यों है। आखिर क्यों लोग अपनी जिंदगी के 5 से 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में बिता देते। पहला रीजन है सोशल स्टेटस। इंडिया में आज भी गवर्नमेंट जॉब को एक हायर स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है। प्राइवेट में काम करने वाले व्यक्ति की सैलरी भले ही गवर्नमेंट जॉब करने वाले की तुलना में ज्यादा ही क्यों ना हो, पर समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब करने वाले को ही मिलती है। यहाँ तक कि शादियों में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही खास वरीयता दी जाती है। ऐसा ही कुछ देखा जाता है हरियाणा के एक शहर में, जहां लड़की के पिता ने दहेज में 60 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है। इसका जवाब वो देते हैं, हमारी बेटी की शादी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हो रही है, अब हमें और क्या चाहिए। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की तुलना में काफी ज्यादा स्टेबल है। जहां तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के बीच अगर आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी भी डाउन हो तो आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। रिसेंटली अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और एसेंचर जैसी बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 1 लाख एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया और ये आगे भी जारी रहेगा।
वहीं गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब जाने की संभावना ना के बराबर होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर और हाउसिंग। यहाँ तक कि आपके मरने के बाद भी आपके पार्टनर को गवर्नमेंट पेंशन देती है। इन बातों को सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर क्यों भारत की यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आखिर क्यों यूथ को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, आखिर क्यों आए दिन गवर्नमेंट पर जॉब के ना होने के कारण निशाना साधा जा रहा है? तो सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइज होना। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की ही बात करें तो सन 2000 में 27 बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर आते थे, जो आंकड़ा करंट पे 12 बैंक्स तक रह गया है और ये आगे और कम होता जाएगा। मतलब अब 27 बैंक्स की जगह केवल 12 बैंक ही गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे। वहीं अगर इंडियन रेलवेज की बात की जाए तो रिसेंटली रेलवेज ने 151 प्राइवेट ट्रेन को चलाने के लिए प्राइवेट फर्म्स को इनवाइट किया है, जिसके लिए प्राइवेट एंटिटीज को तकरीबन 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन का ही उदाहरण है। इसी तरह 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया भी टाटा एम्सन्स को बेच दी और बचे हुए सेक्टर्स भी कॉस्ट कटिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल्स ही ऑफर कर रहे हैं। आज लगभग हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट कंपनीज में विजन की कमी होती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं होते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट कंपनीज कब तक लॉस झेलती रहेंगी? थक हार कर गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन का ही रुख करना पड़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है भारत की पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण भारत में एजुकेटेड इंडिविजुअल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक गवर्नमेंट जॉब की सीट के लिए तकरीबन 1000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी जॉब जहाँ 10वीं से 12वीं पास वालों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ भी पीएचडी होल्डर्स तक अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा एआई और न्यू टेक्नोलॉजीज भी लगातार गवर्नमेंट जॉब्स कम कर रही है। जहाँ पहले आपको ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए स्टेशन तक जाना होता था, वहीं आज आप कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू घर बैठे मिनटों में ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। जहाँ पहले पैसे निकालने के लिए आपको घंटों तक बैंक में लाइनों में लगे रहना पड़ता था, वहीं आज आप मिनटों में यूपीआई पेमेंट मेथड के थ्रू अपने पैसे की ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। मतलब इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जहां पहले ऑफिसेज में हर काम कॉपी और पेन से किए जाते थे, वहीं आजकल हर काम के लिए कंप्यूटर का सपोर्ट लिया जा रहा है, यानी घंटों का काम मिनटों में, जिसके कारण अब सरकारी दफ्तरों में पहले के मुकाबले काफी कम एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है वैकेंसीज के लगातार कम होने का। चौथा बड़ा रीजन है एग्जाम कंडक्शन सिस्टम। इंडिया में एग्जाम कंडक्शन सिस्टम के सही होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आए दिन एग्जाम्स के लीक होने की खबर आती रहती है और घूसखोरी तो एक आम बात हो चुकी है। ऐसा ही कुछ देखा जाता है 2016 के पश्चिम बंगाल के WBSSC एग्जाम में, जहां 24,640 पोस्ट के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसके बाद नियुक्तियां जारी होती है 25,753, जो कि टोटल सीट से काफी ज्यादा है। जिसके बाद मामला कोलकाता हाई कोर्ट तक जाता है और कोर्ट इसे फ्रॉड और मैनिपुलेटेड घोषित करता है, जिसके बाद सभी 25,753 अपॉइंटमेंट्स रद्द किए जाते हैं। इसके अलावा कई एग्जाम्स का रिजल्ट 2 से 3 साल के बाद आता है। नतीजा, जिन लोगों का ऑलरेडी एक जॉब में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, वो अगले 2-3 साल तक अदर एग्जाम्स में बैठकर कंपटीशन को बढ़ाएंगे। यानी एग्जाम कंडक्शन सिस्टम के करप्शन को खत्म करने की और प्रोसेस को स्पीड अप करने की जरूरत है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि क्यों आजकल युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अब इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या 2026 में भी आपको सरकारी नौकरी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस बदलते दौर में भी आप अपना करियर गवर्नमेंट जॉब्स में बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम करेंगे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन। तो पहला क्राइटेरिया है सिलेक्शन रेशियो। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में किसी कैंडिडेट के सिलेक्ट होने का सिलेक्शन रेशियो है 1/350। वहीं अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की बात की जाए तो ये आंकड़ा 1/1000 से लेके 1500 तक पहुंच जाता है। दूसरा पहलू है टाइम कंजम्पशन। औसतन किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में 3 साल का समय लगता है। वहीं अगर आप दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में रह के ये तैयारी कर रहे हो तो आपको हर साल 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक रहने पे खर्च करना पड़ेगा। और कितने सालों में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। अब आप इलाहाबाद में रहने वाले जीएन शाक्या को ही देख लीजिए, जिन्होंने 16 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए निकाल दिए। जी हाँ, 16 साल, और इसके बाद भी इन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं। जबकि 1 से
पिछले 1.5 साल के समय में आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी हाई पेइंग स्किल्स को सीख सकते हो, जिसके बाद आपको एक हाई पेइंग जॉब मिलना गवर्नमेंट जॉब की तुलना में काफी आसान हो। चौथा है वर्क कल्चर में चैलेंजेस का ना होना। अगर हम स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो वहाँ हर दिन हमें कुछ नया सीखने और करने को मिलता है। इसके साथ साथ स्किल बेस्ड जॉब में अगर आप हर रोज कुछ नया सीखते रहो तो आपके ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा है। वही अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो अगर आपकी आईएएस या पीसीएस लेवल की कोई डिसीजन मेकिंग की जॉब नहीं है तो आपको हर रोज वही सेम काम करना पड़ेगा, जिससे आप एक टाइम के बाद बोर होने लगते हो और कहीं ना कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ प्री डिफाइंड होती है और आपको जल्दी ग्रोथ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। या तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो या तो फिर उसी पोस्ट पे सड़ते रहो। पांचवा और आखिरी, मेंटल एंड सोशल इफेक्ट। कई सालों तक बंद कमरे में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के कारण आपकी सोशल लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है। जिस उम्र में आपको नए नए दोस्त बनाने चाहिए, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना चाहिए, वो टाइम आप बंद कमरे में किताबों के बीच बिता देते हो। और अगर आपका कई सालों तक सिलेक्शन ना हो तो आप मेंटली बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो। साथ ही साथ आपका किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता और आपके डिप्रेशन के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। सभी पॉइंट्स को समझने के बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि एक समाज के तौर पे हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जहां आज स्किलफुल जॉब्स में स्किल्ड पर्संस की बहुत ज्यादा डिमांड है, साथ ही साथ देश में स्टार्टअप कल्चर भी डेवलप हो रहा है। स्टार्टअप से ना सिर्फ आप खुद के लिए बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों के लिए रोजगार मुहैया करवा सकते हो। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स लगातार कम होती जा रही है और देश की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब का मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, लेकिन एक बैकअप हमेशा अपने दिमाग में रखें। हमेशा इंटरेस्ट और गोल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोफेशन को सिलेक्ट करें। कहते हैं ना, बदलते वक्त के साथ इंसान को भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि वक्त जब बदलने पे आता है तो ठोकरें बहुत लगती है। तो दोस्तों, मैंने सरकारी नौकरी का कड़वा सच आपके सामने रख दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने भविष्य के साथ क्या करना है। अगर आपके आसपास भी किसी ने सरकारी नौकरी की इस दौड़ में अपने समय और सपनों को खोया है तो कमेंट में जरूर लिखें। हम सबको इस सच्चाई से सीखने का हक है। ऐसी ही रियलिटी चेक वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया अनस्क्रिप्टेड। तब तक के लिए जय हिंद।